राधे राधे। आइए सर, वेलकम। कैसे हैं? बढ़िया, प्लीज़। ओफो, आज मौसम बढ़िया है, जी, बूंदाबांदी भी है। बूंदाबांदी है। बहुत अच्छा मौसम है। और सर, घर वर ढूंढने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? बहुत इजीली मिल गया। और कैसी चल रही है लाइफ रिटायरमेंट के बाद? बस रिटायरमेंट के बाद तो बॉडी में ऐसा है कि जंग ही लग गया है बिल्कुल। मैं तो सोच रहा हूँ कि दोबारा से ही ज्वाइन कर लूँ। अरे हमारा वर्क ज्वाइन कर लीजिए, मन लगा रहेगा। अरे पत्रकारिता हमारे बस की कहाँ है। हाँ, टेंशन तो बहुत है इस काम में। हाँ जी, बताइए, क्या सेवा करूँ आपकी? वो शायद आपकी ही टीम है। टीम, कम यार। आइए आपका परिचय कराऊं। ये हैं क्रिएटिव पब्लिकेशन के ऑनर डॉक्टर सुरेश चंद जी। डॉक्टर साहब, ये मेरी टीम है। आप लोग अपना परिचय दें। सीनियर इंचार्ज बलराज। सर ऑफिसर फिरोज। सर ऑफिसर अनिकेत। ऑफिसर रम्या। तो आइए शुरू करते हैं। सर, वो कौन सी तारीख थी जिसमें सीबीसीआईडी ने आपने एक ऐसा सुनहरा चैप्टर लिखा था जिसमें 2 दिन में 3 केसों को सॉल्व किया था? पूरी रिसर्च करके आए हैं आप। जी सर, रिसर्च करके तो आया हूँ। आपको याद होगा वो लतीफ़ अहमद और शरीफ अहमद, अरे वही जिसका केस आपकी टीम ने सॉल्व किया था। मैं उसी केस के ऊपर एक बुक पब्लिश करना चाह रहा हूँ जिससे कि आने वाली पीढ़ी सीखे, पढ़े और समझे कि हमारी टीम कैसे काम करती है। डॉक्टर साहब, बात आज से 10 साल पुरानी है। लतीफ़ अहमद और शरीफ अहमद दो भाई हुआ करते थे। दोनों भू माफिया, ड्रग्स, फिरौती, जितने भी इलीगल काम थे ये सब वो लोग करते थे। डॉक्टर साहब, पूरी यूपी में इनका सिक्का चलता था और मौजूदा सरकार जो थी उन्हें फुल सपोर्ट देती थी। लेकिन जब सरकार बदली तो ये तय हुआ कि यूपी की गंदगी को साफ करा जाएगा। तब ये केस मेरे हिस्से में आया। और आप तो पहले से उन पर नज़र रखे हुए होंगे। हाँ, नज़र तो रखे हुए थे लेकिन कुछ खास हाथ नहीं आया। और फिर एक दिन हमने इन दोनों भाइयों को इनकाउंटर में घेरा था, याद है बलराज? और उन्हें गोलियों से। सर एक मिनट। ओ सॉरी, मैं कुछ गलत बोल गया था। गलत मतलब? तो कहानी शुरू होती है उस जगह से
जब हमने ठान लिया था या तो लतीफ़ और शरीफ नहीं और या हम नहीं। अरे फिरोज यार, ये ट्रेन क्यों नहीं आई? जल्दी है, बस आती ही होगी। अरे काय की जल्दी है तुम्हें? मौसम देख रहे हो कितना सेट हो रहा है। हाँ, 2 पैक लगाने के बाद मौसम तो तुझे सुहाना लगेगा ही। रात की उतरी नहीं तेरी अब तक लगता है। हमारा घर तो भाई शराब का पूरा अड्डा है, आराम से आके पियो, उल्टी करो, कुछ करो भाई, कोई दिक्कत नहीं, कोई रोक टोक नहीं। क्यों बलराज भाई? यार मेरा ऑफिस वाला फ़ोन तो घर रह गया शायद। छुट्टी पर है फिर भी तुझे टेंशन है? अबे मौज ले। अरे मौज की बात नहीं है यार, कहीं सर का कॉल ना आ जाए यार। चल छोड़ यार। अबे यार धूल हो रही है यार, चलो उधर चलते हैं यार, यहाँ कहाँ बैठे हैं यार। बैग तो ले ले। अरे यार दिमाग से उतर गई। फिरोज भाई एक बात बताओ, तुमने पी क्यों नहीं? यार मैं देसी नहीं पीता। मतलब 8,000 का खंबा तुम्हें है देसी लग रहा है? देख रहे हो, देख रहे हो? चिंता मत कर मामा ओए भांजा, पहली गोली मैं ही चलाऊंगा। फिरोज भाई गाड़ी नहीं आ रही यार। अबे मैं ड्राइवर हूँ, सब मुझसे पूछे जा रहे हैं गाड़ी नहीं आ रही, गाड़ी नहीं आ रही। देख ले जा। अभी नहीं आ रही गाड़ी। गाड़ी छोड़, पहले फीता बांध ले अपना। अबे यार रजत, अनिकेत, हमारा घर तो भाई शराब का पूरा अड्डा है, आराम से आके पियो, उल्टी करो, कुछ करो भाई, कोई दिक्कत नहीं, कोई रोक टोक नहीं। क्यों बलराज भाई? अरे भाई नहीं जा सकती, मेरे बच्चों के पेपर हैं, समझा करना। दीदी संभल ही तो जाना है, कौन सा मैं लंदन लेके जा रहा हूँ। ओ दीदी सब लोग आ रहे हैं, आप ही नहीं होगी तो क्या मजा आएगा आपके बिना, पूरी टीम आ रही है। अरे भाई मेरे बच्चे मेरे बिना नहीं पढ़ते हैं। अरे इतने बड़े बड़े बच्चे खुद नहीं पढ़ सकते? मैं पूछ के आता हूँ अपने भांजों से। जाओ पूछ लो और तसल्ली कर लो, मालूम चल जाएगा कितना पढ़ते हैं। हैं? ये हो रही है पढ़ाई? तुम तो कह रही पेपर है इनके। अरे इसके नहीं है, वो बड़े वाले के एग्जाम। ओहो कितने बच्चे हैं। तुझे नहीं पता कितने बच्चे हैं? देखो जरा कैसी बातें करता है। हाँ भाई भांजे, अकेला पढ़ लेगा?
थोड़ी प्रॉब्लम होती है अकेले पढ़ने में। अरे गई भैंस पानी में। मिल गई तसल्ली? देख इस बार जिद मत कर, अगली बार पक्का चलूंगी, ठीक है? रम्या, कंट्रोल योरसेल्फ। या किसने ये सब? आई थिंक लतीफ़ के किसी आदमी ने। तो सर, हमारे लिए अब क्या ऑर्डर है? Is this the right time to take an action? यस, ये फाइल तब तक क्लोज नहीं होगी जब तक लतीफ और शरीफ पकड़े नहीं जाते, जिंदा या मुर्दा। भाई, आप फिक्र मत करो। मालिक मेरे बच्चे को छोड़ दो, मालिक मेरे बच्चे को छोड़ दो, मालिक। अगर तू चाहता है तेरे बच्चे को छोड़ दूं, तो ये सारी जमीन मेरे नाम कर दे, वरना तेरी इस जमीन पर पानी की जगह तेरे बच्चे का लहू बहेगा। मालिक मेरे बच्चे को छोड़ दो, आप जो कहोगे वो मैं करूँगा। अब्बू 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 अब्बू। ये कोरा कागज तेरी बदकिस्मती की निशानी है। आज से तेरी सारी जमीन और तेरी सारी जायदाद सब लतीफ के नाम। हमारे मामा को मार दिया और तू कहता है कि फिक्र मत करो। पता कौन हूं मैं? कौन हूं मैं? लतीफ भाई। लतीफ भाई, लतीफ भाई, सिर्फ मुरादाबाद ही नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश कांपता था लतीफ के नाम से। और आज वही लतीफ चूहों की तरह छुपा बैठा है और तू कहता है कि फिक्र ना करूं। कैसे ना करूं फिक्र? हमारे मामा को मार दिया। पर भाई, हमने मामा की मौत का बदला ले तो लिया। तू उसे बदला कहता है? ये बदला नहीं, बदले की शुरुआत है। जब तक सारे कुत्तों को मौत की नींद नहीं सुला दूंगा, तब तक मेरा बदला पूरा नहीं होगा। आमीन। आमीन। सर, सर वो कुछ बताना था। बताएं। सर एक्चुअली कुछ सुनाना था। सुनाएं। सर वो लतीफ़ का ऑडियो आया है। लतीफ का ऑडियो? तूने मेरे मामा को मारा, आज उसका बदला लूंगा। आज तेरा नंबर है, तू तो गया काम से। ये ऑडियो कब का है? सर जिस दिन हम संभल से लौट रहे थे रजत के घर से, ये उसी दिन का ऑडियो है। तो ये ऑडियो तुमने
तब नहीं सुना? यार मेरा ऑफिस वाला फोन तो घर रह गया शायद। छुट्टी पर है फिर भी तुझे टेंशन है? अबे मौज ले। अरे मौज के बाद नहीं यार, कहीं सर का कॉल ना आ जाए यार। चल छोड़ यार। सर एक्चुअली ये मेरा ऑफिस का फ़ोन उस दिन घर रह गया था और मुझे इस बात का बहुत अफसोस है। अगर उस दिन ये फ़ोन मेरे पास होता तो शायद रजत। देखो, जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। हमने एक अपना होनहार ऑफिसर खो दिया। अब हमारा टारगेट सिर्फ और सिर्फ लतीफ़ है। सर वो लड़का आ गया, शेखर। शेखर कौन? उस लड़के ने अपने घर वालों को हथौड़े से पीट पीट कर मार डाला। एक तो लतीफ़ और ऊपर से 2 केस और दे दिए गए हैं मुझे। सर बाकी 2 केस में क्या मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकती हूँ? नहीं नहीं, कल इन 2 केसों की मजिस्ट्रेट के सामने पेशी है। मुझे इनके बयान दर्ज करने हैं। तो सर हम लोग? मैंने पहले ही मुरादाबाद के सारे बॉर्डर सील करा दिए हैं। लतीफ़ चाहकर भी मुरादाबाद से बाहर नहीं निकल पाएगा। तुम लोग अभी निकलो। लतीफ़ के जितने भी अड्डे हैं, गोदाम, फार्म हाउस, सब पे छापा मारी करो। और सर अगर वहाँ पे कोई लतीफ़ से जुड़ा शख्स मिलता है तो? उसे फ़ौरन गिरफ्तार करो और जो भागने की कोशिश करे तो तुम अच्छी तरह जानते हो क्या करना है। माफ़ कीजिए सर, एक बात पूछूं अगर आप बुरा ना माने तो? बिल्कुल, पूछें। एक बात बताइए, ये सारे केस आपको ही क्यों दिए जाते थे, जबकि आपके डिपार्टमेंट में और भी ऑफिसर्स थे? ये केस उनको भी दिए जा सकते थे। हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल दिए जा सकते थे। लेकिन मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि यूपी में उस वक्त सफाई चल रही थी। सफाई मतलब? मतलब ऑपरेशन ऑल आउट सर, जहां सभी गुंडे, माफिया और डॉन का पूरी यूपी में सफाया चल रहा था। और उस समय कोई ना कोई किसी ना किसी केस में बिजी था और ऐसी सिचुएशन में, इतने प्रेशर में, अगर कोई इस केस को सॉल्व कर सकता था तो ऊपर के ऑफिसर्स जानते ही थे कि वो हमारी ही टीम है। आफ्टर ऑल वी आर द बेस्ट सर। ओके, फिर? नाम बता अपना नाम। इसी हथौड़े से मारा था मैंने, इसी हथौड़े से। तुझे शर्म नहीं आई अपने बाप को मारते हुए? पैसे? क्या? पैसे नहीं देता था वो मुझे। पैसे नहीं देगा तो अपने बाप को मार देगा क्या? धंधा करना था मुझे। धंधा करना था या नशा करना था? नाम बता, नाम। शेखर। शेखर। अभी तो बताया था मैंने, बार बार क्यों पूछे हो ये बात? कल तुझे मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना है। उससे पहले तुझे अपना बयान यहाँ दर्ज कराना है। चल शुरू से बता, क्या काम करता था तू? इतना बड़ा हो गया है,
कुछ काम नहीं करता, क्या करेगा जिंदगी में? पैसे दो पैसे तो कुछ करके दिखाऊं। अरे 4 महीने पहले 25,000 रुपए दिए थे, क्या किया उन पैसों का? जब देखो पैसे पैसे, कहाँ गया उन पैसों को? कहाँ है वो पैसे? अरे बोल, बोलता क्यों नहीं? मैं बताऊं क्या क्या है उन पैसों का? नशे में उड़ा दिए। अरे नशेड़ी कहीं का। मैंने कुछ नहीं किया है, नशा नहीं किया है मैंने। अरे क्यों झूठ बोल रहा है? चेहरा देख अपना, सूख गया है, पूरा शरीर का रंग काला पड़ गया है, और पूरा मोहल्ला जानता है कि तू कैसे गंदे गंदे नशे करता है। किसी से बात छुपी नहीं रही है ये। मैंने कुछ नहीं किया है, मैं कुछ नहीं करता हूँ। सब बोलने वाले झूठ बोल रहे हैं ये। मैं कुछ नशा वशा नहीं करता हूँ। हाँ हाँ, तुम ही एक राजा हरिश्चंद्र की औलाद हो, बाकी तो मोहल्ले वाले सब झूठ बोलते हैं। तुझसे तो अच्छा तेरा दोस्त है ललित, कम से कम छोटा मोटा काम तो करता है, अबारा तो नहीं घूमता। नशेड़ी कहीं के। नशेड़ी नहीं हूं मैं। पैसे दो मुझे, पैसे दे दो मुझे, पैसे दे दो मुझे, पैसे दे दो मुझे पैसे। अरे मेरी पेंशन घर चलाने के लिए है, तेरे नशे के लिए नहीं। अगर तुझे ज्यादा नशे का शौक है तो जा नौकरी कर और पैसे कमा ले और खूब नशा कर। नहीं दोगे पैसे? नहीं दूंगा। नहीं दोगे पैसे? नहीं दूंगा। नहीं दोगे पैसे? नहीं दूंगा। क्या जान से मार देगा? एक दिन मार भी दूंगा। इतना गुस्सा? नशा करना कहाँ से सीखा? सीख गया। मिलता कहाँ से था? मिल जाता है वो तो। तुम्हें क्या करना है? चाहिए क्या? बहुत मजा आता है उसमें। अबे बाप को क्यों मारा? तो क्यों मारा बाप को? बाप को तो बाद में मारा, उससे पहले तो उसको मारा जो मेरे बाप से मैं चुगली कर रहा था। क्या तूने किसी और को भी मारा? अबे तूने तो कहा था अपने बाप को मारा। दूसरा कौन है? लाश कहाँ है उसकी? नहीं बताऊंगा। अबे जल्दी बता, नहीं तो खालो धर दूंगा तेरी। नहीं बताऊंगा। मैं चाहता हूं उसकी लाश सड़े, कीड़े पड़े उसे, कुत्ते खाएं।
दोस्त था ना तेरा, हैं? अब ढूंढता क्या है? नाम, एड्रेस सब बता। ललित, क्या हूँ मैं? हरामखोर, तूने मेरे बाप को सारी बातें बताई, मेरी चुगली करता है मेरी तू। नहीं भाई, तुझे कोई गलतफहमी हुई है। दिन के साथ कोई गलतफहमी नहीं हुई है मुझे। भाई भाई, तुझे एक खबर देनी है जो तेरे काम की है। तू सुन मेरी बात। मेरे काम क्यों बताएगा तू? भाई भाई, तेरे पापा ने सारी जमीन बेच दी है गाँव की। इस वक्त सारा पैसा तेरे घर पे है। मुझे ये बात तुझे बतानी थी, समझ गया तू? भाई हेलो, एक बैकअप टीम भेजें शेखर के दोस्त के घर। नाम है उसका ललित। एड्रेस मैं तुम्हें फॉरवर्ड कर रहा हूँ। लाश 2 दिन से पड़ी हुई है वहाँ पर। क्यों मारा बाप को? तो क्यों मारा बाप को? जिसने तुझे पाल पोस के बड़ा किया उसी को मार दिया।
पैसे कहाँ हैं? पैसे? कौन से पैसे? और तेरे हाथ में हथौड़ी क्यों है? पहले मेरी बात का जवाब दे दो। अरे पागल हो गया है क्या? और ये खून किसका है? जो गांव की जमीन बेची है ना, वो मुझे पता है पैसे यही हैं। पैसे दो, मैं ऑटो खरीदूंगा, ऑटो चलाऊंगा। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? हर वक्त तो नशे में रहता है, बड़ा आया ऑटो चलाने वाला। पैसे दे दो वरना इसी हथौड़ी से सर फोड़ दूंगा। मेरे पास नहीं है कोई पैसे। ये जो खोपड़ी है ना, इतने हथौड़े मारूंगा तरबूज की तरह खोल दूंगा इसको। नहीं है मेरे पास पैसे। नहीं है पैसे। बोला था ना, सर फोड़ दूंगा एक दिन। साहब माल दे दो, बहुत कमजोरी लग रही है साहब, माल दे दो थोड़ा सा। साहब थोड़ा सा माल दे दो। साला नशेड़ी कहीं का। मेरा भी यही हाल था, तो नहीं पाया था 2 दिन तक। बहुत कुछ हैंडल करना पड़ता है ना सर, है ना? समझ सकता हूँ क्या प्रेशर रहा होगा आपके ऊपर। खैर, उसके बाद लतीफ़ का क्या हुआ? क्या हुआ? अरे भाई, वो पुलिस। पुलिस? भाई, चारों तरफ पुलिस ही पुलिस है। मुझे लगता है पुलिस ने सारे बॉर्डर सील कर दिए मुरादाबाद के। खान, निगाह रखो। ठीक है भाई, सलाम। सलाम। अब बता। भाई,
फोर्स चारों तरफ फैली हुई है। मालूम है, हम चाहकर भी इस वक्त यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। इस वक्त सबसे सेफ जगह ये हमारा गांव है। मगर कब तक भाई, कब तक? जिस हिसाब से पुलिस पूरे शहर में फैली हुई है, मुझे तो लगता है यह कभी भी आ सकती है। कुछ करो भाई, कुछ करो। सोचता हूँ। क्या? नहीं, या अल्लाह। भाई भाई उठ शरीफ, उठ। भाई, उन्होंने मामा को सपुर्दे खाक कर दिया। मेरे मामा को मेरे हाथ की आखिरी मिट्टी भी नसीब नहीं हुई। चलें सर? 1 मिनट। राम्या मैडम, क्या बात? फिरोज, लेट्स गो। क्या हुआ? लतीफ भाईजान, ठुल्ले आ गए। ठुल्ले? मामा जान, आवान जी, देख जरा ठुल्ले आए। आने दें ठुल्लों की कबर यही बनाऊंगा। भाईजान, आप मेरे साथ अंदर आ जाओ। ठुल्लों की रजत, खबर नहीं। भाईजान, अपने सारे आदमी मार दिए। नहीं भाईजान, आप नहीं। नहीं भाईजान, रुक भांजे रुक, तुझे मेरी कसम। 1 मिनट रुक, 1 मिनट रुक। तेरा मामा भी जिंदा है।
ये खुले साले जानते नहीं लतीफ किस शेर का नाम है। पर भाईजान, अब जो होगा ऊपर वाला उसका गवाह होगा। चल। आओ, तुम सबको तमाशा मैं दिखाता हूं। मामा, हाँ भाई ठल्लो, उड़ा दूंगा खोपड़ी इसकी। कोशिश कर, तू भी मेरे निशाने पर ही है। सर चलाइए गोली, मेरी परवाह मत करिए। साले निशाने पे खड़ा है फिर भी बकबक कर रहा है। जरा अपने चारों तरफ नजर तो दौड़ा। शुरुआत कर, खत्म हम करते हैं। मामा हो या भांजा, पहली गोली मैं ही चलाऊंगा। भांजे तुम दोनों निकलो, इन सालों को मैं देखता हूँ। मामा ऐसे नहीं, अकेला नहीं छोड़ेंगे। शरीफ, मामा ने सही कहा, हम सब इनके निशाने पर हैं। अगर हमने इन्हें मारा तो ये हमें छोड़ेंगे नहीं। भांजे मेरे 3 कहने पे निकल। 1 2 3। आखिर तुम मेरे जाल में फंसे गए ठुल्लो। मेरे भांजों के लिए मेरी मोहब्बत तुम लोग क्या जानो। मेरी मौत मेरे भांजों के लिए जिंदगी होगी। भाग गए साले। भाईजान, मामा को मार दिया। काश उस दिन मामा को हम अकेला न छोड़ते। मैं कहूँ सर। सर क्या हुआ, कोई टेंशन? नहीं, बस वो थोड़ी केस की टेंशन थी। आप लोग आ गए? चलो बताओ क्या अपडेट रही। सर, लतीफ़ के सारे ही ठिकानों पे छापा मारा, लेकिन कुछ हाथ नहीं आया। ना ही लतीफ़, ना ही उसका कोई आदमी। क्या बात कर रहे हो? कुछ हाथ नहीं लगा? नो सर। अरे उसे जमीन खा गई या आसमान निकल गया? सर, लतीफ़ और उसका भाई पहले ही अलर्ट हो चुके हैं और मुझे लग रहा है दोनों ही अंडरग्राउंड है। कुछ हाथ नहीं लगा। सर मैं एक आइडिया दूं? हम एक फेक न्यूज़ चलवा सकते हैं कि लतीफ़ को हमारी टीम यहाँ मुरादाबाद में नहीं ढूंढ पाई है, इसीलिए हमारी टीम अब आसपास के शहरों में जैसे कि बिजनौर, मुजफ्फरनगर वगैरह में अब ढूंढने की कोशिश कर रही है। और उससे फ़ायदा क्या होगा? सर आई थिंक मैं समझ गया। जब लतीफ़ को लगेगा कि मुरादाबाद में उसकी तलाश ख़त्म हो चुकी है तो वो कोई भी तिकड़म लगा के शहर से बाहर जाने की कोशिश करेगा। एम आई राइट रम्या? एब्सोल्युटली। और यही सही वक्त होगा उसको गिरफ्तार करने का, है ना? तो सर मैं और फिरोज़ निकले फेक न्यूज़ निकलवाने के लिए। ठीक है, निकलो तुम दोनों। सर, यस सर।
ओके सर, ओके। जी सर, जय हिंद सर। सर, वो खुशी और दिलशाद आ गए हैं इंटेरोगेशन के लिए। ठीक है, आता हूँ। Sir, Officer Anuradha reporting. Please take your seat. Thank you, sir. सर, यही हैं दोनों। शक्ल से ही दरिंदे लग रहे हैं ना? किसी को इतनी बेरहमी से मारने वाले को दरिंदा ही कहते हैं ना? वो जो है असल में उसको जब बोलने को कहा जाए तब बोलना। सर मुझे माफ़ कर दीजिए। सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं मुझे माफ़ कर दीजिए। ये सब मैंने नहीं किया, ये सब दिलशाद ने कहा था मुझसे करने के लिए। मैम, हमें माफ़ कर दीजिए। तुम्हें क्या लगा मैं ऐसा कुछ बोलने वाली हूँ? अरे हमने प्यार किया है, प्यार। ऐसे टूटने वालों में से नहीं है हम। क्यों दिलशाद? अब जब इतनी बेशर्म बन ही रही हो तो ये भी बता दो कि ये सब किया क्यों? क्या हुआ? तुम्हें नहीं पता क्या हुआ? कल नितिन आ रहा दुबई से और मुझे उसके साथ नहीं रहना। दिन पे दिन उसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। तलाक दे दो। तुम तलाक का मतलब भी समझते हो? पता नहीं कितना टाइम लग जाए, 1 महीना, 6 महीने, 1 साल। और दिलशाद, मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकती। तो क्या करूं? मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी करना है जल्दी करो। जान से मार दूं क्या उसे? डाइवोर्स दे देती, जान से मारने की क्या जरूरत थी? किसी का पला पलाया बेटा छीन लिया। खुशी तो बहुत हुई होगी। और तू अपने आप को बहुत बड़ा समझदार समझता है। आईआईटी करके इतनी बड़ी कंपनी में काम करता है और ये हरकतें हैं तेरी। असल में क्या है, आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए, क्योंकि खामोश। जब तक बोलने को नहीं कहा जाए बोलना मत, वरना तेरी जबान खींच लूंगा। अरे बाबा, मजाक कर रहा हूँ, सच में जान से थोड़ी मार दूंगा उसे। अगर तुम कुछ नहीं कर पाए ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। खुशी, तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तुम बताओ, जान से मार दूं उसे? सच में? ओ दिलशाद, तुमने तो मेरे दिल की बात छीन ली। फिर मैं हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाऊंगी। और उसके बाद आज़ाद पंछियों की तरह हम दोनों उस आसमान में उड़ते हुए नजर आएंगे। हाँ निकेत। सर, वो फेक न्यूज़ फैलवा दी है। ठीक है, ओके। साहब जी, अब कुछ इजाज़त होगी बोलने की? अब कुछ बोल लूं? बोल। यहाँ पे ना लेडीज़ हैं, कुछ मैन टू मैन बात करनी है। अगर हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। यहीं बोल, यहीं। अरे आप समझ नहीं रहे हो मेरी बात। यहाँ पे लेडीज़ बैठी हैं, कुछ प्राइवेट बात है। मैन टू मैन हो जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा ना सर। ठीक, चला।
देखो सर, वालिद साहब मेरे हैं नहीं और घर में मेरी एक छोटी सी बहन है और माँ मेरी बेबस है। अगर मुझे जेल हो गई तो वो लोग बेघर हो जाएंगे सर। मतलब क्या है तेरा? ऐसा जो आप और मैं अलग से मिलके कुछ देख लें और क्यों ना हम ये सारा इल्ज़ाम खुशी के ऊपर डाल दें, क्योंकि देखो सर, आखिरकार आप भी मुसलमान हैं, मैं भी मुसलमान हूँ। प्लीज़ सर। अच्छा, हाँ सर। साले, मुझे मुसलमान होने की बधाई देता है। तुम जैसे इन लोगों ने इस्लाम को बदनाम कर रखा है। जब तूने उस बच्चे को मारा, जब तुझे याद नहीं आया कि तू मुसलमान है? मेरे लिए तू एक सिर्फ मुजरिम है, सिर्फ मुजरिम। मैं इस देश का वफादार नागरिक हूँ और अपने डिपार्टमेंट का जिम्मेदार ऑफिसर। मेरे लिए मेरा देश और मेरा फर्ज सबसे पहले है। चल और मैं शुरू कर। ये लीजिए पानी। और बताइए आपका सफ़र कैसा रहा? बहुत बढ़िया। और बताओ तुम? बस ठीक हो। यहाँ भी बहुत चेंज हो गया ना। मैं आया तो देखा मैंने रास्ते में भी। अब 6-6 महीने बाद आओगे तो चेंज तो दिखाई देगा ना। हाँ ये तो है। अब ऐसे करो, नहा के फ्रेश हो जाओ, मैं तब तक खाने की तैयारी करती हूँ। खुशी, मुझे तुमसे कुछ खास बात करनी है। बोलो ना। हमें ना अब बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। क्या? बच्चे की प्लानिंग? हाँ। इतनी जल्दी? अरे भाई, 1-1.5 साल में हम लोग दुबई शिफ्ट हो जाएंगे, तो इससे पहले मैं चाह रहा था कि बच्चे की प्लानिंग कर लें। तो इतनी जल्दी भी क्या है यार? हमारी शादी को ऑलमोस्ट 2 साल हो चुके हैं। अब हम बच्चे की प्लानिंग नहीं करेंगे तो कब करेंगे? देखो नितिन, बच्चे की प्लानिंग हम नए देश में जाके भी तो कर सकते हैं। वहाँ नया देश होगा, नया घर होगा, तो ठीक रहेगा ना। तुम मेरी बात को समझो, मुझे बच्चा चाहिए। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। हेलो दिलशाद, उसे बच्चा चाहिए और मैं ऐसा नहीं कर सकती। बहुत हो चुका, अब मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना। प्लीज़ आ जाओ ना। मैं आ रहा हूँ खुशी, मैं आ रहा हूँ। हाँ जुनैद। हेलो भाई, एक खबर देनी थी आपको। हाँ। फोर्स मुरादाबाद से हट चुकी है। आप चाहो तो मुरादाबाद से निकल सकते हो, रास्ता साफ है। शाबाश। हेलो। हाँ अल्ताफ भाई, मुझे पैसा और हथियार 1 घंटे के अंदर चाहिए। हाँ जगह मैं बताता हूँ। शरीफ, शरीफ। चलो भाई चलते हैं। तू नहीं, बाहर बहुत खतरा है। पर क्यों भाई? बाहर बहुत खतरा है छोटे। मैं पैसा और हथियार लेकर अभी आता हूँ, तब तक तू यहीं रुक। पर भाई
समझा कर छोटे, समझा कर। और चाकू वो किसने मारा था? सब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में चाकू का भी जिक्र था, उसमें चाकू के भी घाव थे। बताओ चाकू किसने मारा था? दिलशाद, ये तो जिंदा है अभी। ये लो, बंद कर दो उसके दिल की धड़कन, हमेशा के लिए। और नितिन की लाश को जंगल में फेंक दिया है ना? सीधे बैठ। हाँ मतलब अब कोई जैसी भी प्लानिंग की थी, मार देंगे, सामान सूटकेस सब ले जाके फेंके आएंगे, मनाली घूमने चले जाएंगे। प्लान तो सब वैसे ही करा था ना जैसे हर कोई प्यार करने वाला करता है। अब ये तो पता ही नहीं था कि और तुम्हें क्या पता था? नितिन के पास एक और फोन भी था जो उसके सूटकेस में था, उससे हमें उसकी बॉडी की लोकेशन पता चली और दूसरे वाले फोन से तुम दोनों की लोकेशन एक ही जगह पर मैच हुई और इस वजह से तुम लोग पकड़े गए। Am I right, खुशी? अब खेल खत्म। सर मैं इनको स्पेशल चार्ज भिजवाती हूँ, आप मजिस्ट्रेट के सामने आएंगे सर? नहीं, मैं तो नहीं आ पाऊंगा। यू कैरी ऑन। बाय द वे सर, आपके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर।
फाइनली प्लान यही है ना? ठीक है, डिटेल्स बताओ। सर, लतीफ़ और शरीफ की लास्ट लोकेशन संभल रोड के आसपास पाई गई है। जहाँ तक हमारे सोर्स से पता चला है सर, उसकी लोकेशन महमूदपुर, डींगरपुर या मैना ठेर के आसपास हो सकती है। सर, हमने अपने इन्फॉर्मर्स को चप्पे चप्पे पर तैनात करके रखा हुआ है। वो लतीफ़ की और शरीफ की लोकेशन की 2 किलोमीटर की रेडियस में ही रहेंगे। सर, हमने अपने इन्फॉर्मर्स को बिल्कुल सिविल ड्रेस में ही तैनात करके रखा हुआ है ताकि लतीफ़ और शरीफ को बिल्कुल भी खबर ना हो कि हम उनके पीछे लगे हुए हैं। सर, जैसे ही लतीफ़ और शरीफ कहीं भी दिखते हैं, हमारी टीम हमें तुरंत इन्फॉर्म कर देगी, क्योंकि सारी दुकानें, चौराहे, यहाँ तक के छोटे छोटे ढाबों पर भी हमारी टीम तैनात है। सर, हमने अपनी टीम को इन्फॉर्म कर रखा है कि जब तक हम वहाँ ना पहुँचे तब तक किसी भी तरीके का कोई भी एक्शन ना लिया जाए, क्योंकि हो सकता है कि वो पब्लिक प्लेस पर पैनिक होने के बाद कोई भी अटैक कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखना, जैसे ही लतीफ़ और शरीफ पकड़े जाते हैं, आप लोगों को सबसे पहले मुझे ही इन्फॉर्म करना है। टीम, आर यू रेडी? यस सर। अरे, अनुराधा कहाँ है? वो नहीं आई? अरे भाई, मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ, तुम लोग पता नहीं क्या क्या सोच रहे हो। हम भी गलत नहीं ले रहे हैं। अनुराधा का ट्रांसफर हो गया केरल में। तुम लोग भी ना, खैर छोड़ो, आगे बढ़ो। मारना है तो एक बार में मार कर खत्म करो। ये खेल खेलने की जरूरत नहीं है। जरूरत है लतीफ, जरूरत है। तेरे चेहरे पे ये डर अच्छा लग रहा है। तूने कितनी माओ की गोद सुनी करी और कितनी सुहागनों के सिंदूर उजाड़े, तो तुझे डर नहीं लगा? तूने कितने लोगों के घर उजाड़े, तो तुझे डर नहीं लगा? कितने नौजवान बच्चों को तूने मौत और नशे कारोबार में धकेला, तब तुझे डर नहीं लगा? कितने लोगों की जमीनें और घर कब्जा है, जब तुझे डर नहीं लगा? मेरा भाई लतीफ शेर है, शेर जो किसी से नहीं डरता। मौत को देखकर अच्छे अच्छे शेरों के मुंह निकल जाते हैं, और ये खौफ तेरे भाई के चेहरे पर साफ नजर आ रहा है। तुम तो बहुत कानून की बात करते थे। कहाँ है तुम्हारा कानून? कहाँ है तुम्हारी अदालत? कहाँ है तुम्हारी फोर्स? पकड़ो हमें और ले चलो जेल। मैंने तेरी मौत बहुत स्पेशल लिखी है लतीफ, उसके लिए किसी कानून की जरूरत नहीं है। ना कोई अदालत, ना कोई गवाह, ना कोई सबूत। मैंने तेरे लिए ऐसी मौत लिखी है लतीफ, जो आने वाले अपराधियों के लिए सबक बनेगी। चल अपने भाई के पास। देख क्या रहा है बे? चल भाई के पास। पीछे सीने पे गोली मार। अरे घूम तो पीछे। अब आज के बाद बिल्कुल मत कहना कि तेरी कोई बहन नहीं है। मैंने तुझे दिल से अपना भाई बना लिया है, मेरा प्यारा भाई।
बात है रम्या मैन। पट से हेडशॉट। हाँ रम्या, रिपोर्ट में क्या लिखोगी? यही कि लतीफ़ और शरीफ ने भागने की कोशिश करी और जब हमारे ऑफिसर्स ने उन्हें पकड़ना चाहा तो उसने फायरिंग कर दी। अब इसी फायरिंग में हमारे 2 ऑफिसर्स घायल हो गए और जब हमने जवाबी कार्रवाई करी तो वो दोनों मारे गए। 2 ऑफिसर घायल हो गए? कौन 2 ऑफिसर घायल हो गए? हम में से तो किसी के गोली नहीं लगी। अनिकेत, गन दिखाना जरा। वो देख चिड़िया। अबे तेरी साले, बता तो देता क्या कर रहा है तू। अबे फिरोज, अबे तेरी, तूने तो गोली मार दी। 1 मिनट रुक। अबे तेरी, तू बचेगा नहीं आज। अब पता चला कौन 2 ऑफिसर घायल हुए थे। क्या सर? फिरोज, तेरी ऐसी जगह गोली मारूंगा ना जिसके पढ़ने के बाद ना तू हंस पाएगा ना रो पाएगा। खामोश। अरे सर खामोश कैसे रहें, गोली तो हमारे पड़ी है। You are great, sir, and great your team. थैंक यू सर। देखना, जब ये बुक पब्लिश होकर मार्केट में आएगी ना, तहलका मचा देगी, तहलका। डॉक्टर साहब, इस बुक का नाम क्या सोचा है आपने? नाम क्या होना चाहिए? सर, ये सारे केसेस जो हैं मुरादाबाद से रिलेटेड हैं। हाँ, तो मेरे हिसाब से नाम होना चाहिए मुरादाबाद फाइल्स। एग्जैक्टली सर, आपने मेरे मुंह की बात क्या छीन ली। बात है, वेल डन। थैंक यू सर। एक बात बताइए, आपके पास फोन किसका आया था? सर, चिंता ना करिए सर, ये दोनों भाई अदालत का मुंह नहीं देख पाएंगे। जी सर। जय हिंद सर। कुछ बातें कॉन्फिडेंशियल भी होनी चाहिए। अच्छा सर, चले हम। ओके, थैंक यू। ओके सर, आप और आपकी टीम ग्रेट।